नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद मनोज पांडे के साथ। और दोस्तों, आज एक बहुत अहम विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का विषय है कि मौजूदा पंचायत प्रणाली में क्या कुछ कमियां हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जो मौजूदा राजस्थान पंचायत जो नियम है 1994 के तहत, उसमें क्या कुछ कमियां हैं, कैसे उसे दूर किया जा सकता है और क्यों उन्हें दूर किया जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। तो सर, थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पूरे विषय में। देखिए, संविधान को बने काफी साल हो गए। हम ऑलरेडी आज़ादी का 75वां अमृत वर्ष मना रहे हैं और लगातार जो है देश में बहुत सारे बदलाव इस दौरान आए हैं। तो इन बदलावों को केटर करने के लिए ज़रूरी है कि संविधान में भी वैसे ही बदलाव आए और साथ ही साथ लोकतंत्र पूरी तरह से सशक्त हो, इसके लिए भी ज़रूरी है। और इसीलिए शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया था तो इसमें अमेंडमेंट्स करने का एक स्कोप छोड़ा था, क्योंकि ज़रूरी है बदलते हुए देश के साथ, बदलते हुए वातावरण के साथ और ज़्यादा हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने की। और उसी तहत जो गांव की सरकार है, देखिए आधे से ज़्यादा भारत गांव में बसता है, तो जो गांव की सरकार है उस सरकार में किस तरह से लोगों की भागीदारी बढ़े और किस तरह से लोग ये ना सोचे कि 5 साल हमारा कोई काम ही नहीं है वोट देने के बाद, और लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन लगे। इसके लिए ज़रूरी है, राजनीति में फिर से विश्वास दिलाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ बहुत ही ज़रूरी संशोधन किए जाए। और इसीलिए शायद कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिए हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुछ बदलाव के, कुछ अमेंडमेंट्स के। और ये बेहद खास अमेंडमेंट्स अगर इन्हें समझा जाए तो और पुरजोर तरीके से इन्हें देखे जाए तो, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा वोटर्स वोट करते हैं और उन सब वोटों में से वही जीतता है जिसके ज्यादा वोट आते हैं और एक ही शख्स जीतता है, तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने उसको वोट नहीं किया उनकी विचारधारा मात खा जाती है। यानी कि मान लीजिए जीतने वाले को 500 वोट मिले, लेकिन 100 लोगों ने किसी और को भी वोट दिया होगा या 50 लोगों ने किसी और को भी वोट दिया होगा, उनकी विचारधारा उससे मिलती होगी, तो वो धाराओं का पूरी तरह से भागीदारी खत्म हो गई, क्योंकि जीता तो वो जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया था जी। लेकिन अब ये जो संशोधन का सजेशन है वो ये कहता है कि जिसको भी 2 वोटों से भी ज्यादा मिले, अपना वोट और अपने वोट के अलावा और किसी का वोट से ज्यादा अगर वोट मिले हैं तो वो भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। अच्छा। और वो भी प्रतिनिधि बन सकता है। और उसके बाद गाँव में जो डेवलपमेंट के डिसीजन होते हैं या गाँव की सरकार में जो डिसीजंस होते हैं पंचायतों में, उन सब डिसीजंस में उसका डिसीजन उतना काउंट होगा जितने उसको वोट मिले। उसके डिसीजन में उतना वेटेज, भागीदारी उस रिप्रेजेंटेटिव की इतनी होगी जितने उसको वोट मिले हैं। तो उससे ये होगा कि जो 50 वोट भी लेकर आया है, जो 100 वोट भी लेकर आया है, वो भी डिमोटिवेट नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभा पाएगा। और इससे आप बड़े परिप्रेक्ष्य में समझिए मनोज कि बहुत सारा बड़ा तबका जो अब तक सिर्फ ट्विटर पर, फेसबुक पर ये बात करता था कि अगर मैं होता तो मैं ये बदलाव कर देता, वो सच में होंगे। जो हार जाते हैं वो क्या करते हैं, 5 साल तक वो कहीं ना कहीं कोसते ही रहते हैं सरकार, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जी। लेकिन इसके तहत वो भी प्रतिनिधि बन पाएंगे और उनका भी कुछ से होगा, उतना से होगा जितना उन्हें वोट मिले हैं। तो उनका सिर्फ कहने भर के लिए बात नहीं होगी कि अगर मैं होता तो मैं कुछ बदल पाता। उनके बदलाव को, उनके सुझाव को, उनकी विचारधारा वाले वोटर्स के सुझाव को एक प्रतिनिधित्व मिलेगा इससे। ये पूरी बात इसमें कही गई। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये संशोधन का पूरा जो ड्राफ्ट है ये देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उस ड्राफ्ट को डाल रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि इस विधेयक के आने से हर जो प्रतिनिधि है वो हर पक्ष की आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाएगा,
लेकिन मतदाता कैसे अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं? क्या 5 सालों के चुनाव की तरह इसमें भी 5 साल चुनाव होंगे जिनमें से एक बार जाकर? चुनाव मनोज वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन चुनाव में सिर्फ एक शख्स जीते और बाकियों को जिनको वोट मिले हैं वो न जीते या उनका कुछ भी ना हो, वो उस चुनाव को हारने के बाद घर बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। उनको जितने भी वोट मिले हैं 20, 25, 30, 40 जितने भी वोट मिले हैं उतना उनका वेटेज होगा आने वाले हर डिसीजन में। आप देखिए, आप इस बात को समझिए कि चाहे विधानसभा हो या नगर निगम की साधारण सभा हो या पंचायत हो, इसमें बहस करने से ज्यादा कुछ नहीं होता, आखिर में वोटिंग ही होती है कि भाई सड़क बनवानी है तो आप सब लोग वोट दीजिए कि इस जगह पर सड़क बनवाई जाए या नहीं जाए। और अगर कोई देश में डिसीजन लेना है तो भी उस पंचायत से अगर कोई डिसीजन आना है, उस पंचायत का डिसीजन आना तो वहां पर वोट करवाया जाएगा, राइट। तो उन वोटों के लिए जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं या देश में अगर वोटों की जरूरत है, लोगों की राय की जरूरत है, उस राय के लिए वो प्रतिनिधि को जितने वोट मिले हैं वो उतना वेटेज से अपनी बात कह सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक प्रतिनिधि की ताकत उसके मतों के आधार पर होगी कि जितने उसको मत मिले हैं उतने ही ताकत से वो आगे अपनी आवाज़ रख सकता है। और प्रतिनिधियों के सामने अगर किसी को 100 मत मिले हैं तो उसकी एक मत की ताकत 100 के बराबर होगी, और किसी को 2 मत मिले हैं तो उसके एक मत की ताकत केवल 2 व्यक्तियों की जितनी होगी। यानी हारने वाला भी प्रतिनिधित्व कर सकता है अगर उसको 2 से ज्यादा वोट मिले हैं तो। और इससे ये होगा कि आम लोगों के बीच में वो रहेगा। आप इसमें जो आंसरेबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका पार्ट समझिएगा। अगर आपको जिन्होंने वोट दिया है, आपको उस वोटों से कुछ प्रतिनिधित्व मिलता है, कुछ पार्टिसिपेशन मिलता है, तो आप उन सारे लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, उन सारे लोगों की बात हमेशा सुनेंगे ताकि वो आगे भी आपको वोट दें। तो उन सारे लोगों से कोई पूछने वाला रहेगा, चाहे वो अभी क्या होता है कि जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं और मान लीजिए बीजेपी वहां पे जीत रही है तो वो उनसे बात ही नहीं करते जो कांग्रेसी विचारधारा के। लेकिन अगर कांग्रेस का भी वहां पे पक्ष रहे, जो हारा है उसका भी पक्ष रहे, तो वो परस्पर संपर्क में रहेगा अपने वोटर्स के, और इससे उनके सुझाव भी लिए जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, बातचीत बढ़ेगी, और 5 साल जनता को ये नहीं लगेगा कि बस वोट देने के बाद तो हमारा कोई काम नहीं। जिस तरीके से अभी जो पंचायत के चुनाव हैं वो तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये विधेयक की बात चल रही है इसमें जो चुनाव होंगे वो हर साल होंगे, 365 दिनों में एक बार होंगे। और क्या हर साल चुनाव में किस तरीके से प्रतिनिधि चुना जाएगा? क्या कहीं मतदान केंद्र में जाकर या पंजीकृत केंद्र जाकर ये चुना जाएगा? देखिए मनोज, तकनीक जिस तरह से बदलाव कर रही है तो अब वैसे वैसे आप देखिए पहले के चुनाव और अब के चुनाव में भी बहुत अंतर हो गया, ईवीएम्स हो गई हैं अब और बहुत आसान हो गया है चुनाव। वैसे वैसे तकनीक अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो चुनाव के लिए अगर तकनीकों का इस्तेमाल करें तो चुनाव कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी और बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर परस्पर चुनाव होते रहे तो कहीं ना कहीं जनता का से बढ़ेगा, जनता की बात बढ़ेगी, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि एंड ऑफ द डे डिबेट्स का कोई एंड नहीं होता, बिल्कुल, वो सिर्फ चीख चिल्लाहट से ही निकलती है जी। आप क्या चाहते हैं आपके मतों के आधार पे पता पड़ता है जी। तो आप हर डिसीजन में वो मत दे सकते हैं और इसीलिए अगर वो प्रक्रिया परस्पर चलती रहे, हर एक साल में भी हो, तो उससे लोगों को लगता है कि उनका पार्टिसिपेशन है, और अगर कोई हार भी रहा है उसको भी 2 वोटों से ज्यादा मिला है तो वो भी प्रतिनिधि का दर्जा पाकर आने वाले डिसीजंस में अपनी भागीदारी निभा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रणाली है वो बहुत हद तक सुधारी जा सकती है, हर पक्ष की आवाज़ सरकार सुन सकती है, हर विचार सरकार तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पूरे तरीके से इस विधेयक को हमें समझाने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी इस विधेयक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और ऐसे ही चर्चाओं से बने रहने के लिए, चर्चाओं को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान संवाद को। मिलते हैं अब एक नई चर्चा में एक नए विषय के साथ। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है।
तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।